गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ आपके अंदर है, इस गुस्सा का आधार तो समझाइए ना मुझे। भाई ममता बनर्जी तो घूम घूम कर बता रही हैं राम सबके हैं। ममता बनर्जी तो घूम घूम कर कह रही हैं रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता बनर्जी तो कह रही है रामनवमी का त्योहार मनाइए, शांति के साथ बनाइए। ममता बनर्जी तो दुर्गा आंगन की बात भी कर रही हैं, जगन्नाथ टेम्पल भी बनवा रही हैं। तो मुझे बताइए ना, इतना गुस्सा क्यों है ममता बनर्जी के खिलाफ? रुक जाए संजय जी, ना बताते हैं। हाँ। सुन लीजिए क्यों गुस्सा है। हाँ। ममता बानो अगर इतनी राम भक्त हैं, ममता बानो को प्रभु राम के श्री चरणों में इतनी प्रतिष्ठा निष्ठा और आस्था है, तो ममता बानो के राज में रामनवमी का बंगाल की जनता आपको धिक्कारती है। कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों प्रार्थना करना पड़ता है हाईकोर्ट में? ममता बानो धार्मिक पुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। ममता बानो के शासन में बाबरी मस्जिद के निर्माण का पूजन होता है। बेजवाब ममता बानो हिंदुओं का दमन करती है। ममता अच्छा जवाब देती हूँ संजय सर। अच्छा रुक जाए रोहित जी, रुक जाए रोहित जी, रुक जाए रोहित जी, एक सेकंड रुक जाए। जवाब देंगे संजय जी, जवाब देंगे संजय जी। आवाज डाउन रखें संजय जी, सुन लें संजय जी, आपने आरोप सुन लिए, चाहे अमितोष जी हो, सिद्धार्थ जी हो, चाहे रोहित जी हो, सबका एक ही आरोप है आप पर कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिलती है। राम के नाम का उपयोग किया जाता है चुनावों के दौरान, लेकिन फिर उससे परहेज कर लेती है आपकी सरकार। ये जो भी ऐसी बातें सोचते हो, हम न सिर्फ श्री राम हमारे हैं, सारे धर्म हमारे हैं और बंगाल में सभी धर्मों के लिए बराबर स्थान है। सर्वधर्म समभाव की व्यापक दृष्टि है और धर्म की सिर्फ छोटी सी परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दी है, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गोस्वामी जी को परिभाषा को धर्म के संबंध में आत्मसात कर लेगी, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये लोग वैसे हैं नहीं, ये लोग बात श्री राम की करेंगे और इनकी हरकतें अलाउद्दीन खिलजी वाली है। इसलिए बंगाल की जनता इनसे चिढ़ती है, इनसे दूर जाती है। इसीलिए लोकसभा में इनके 18 सांसद थे, बंगाल में इनके 12 सांसद हो गए हैं। अभी तक खिलजी का जिक्र बीजेपी के द्वारा किया जाता था, याद दिलाया जाता था, लेकिन आज तो संजय शर्मा जी भी खिलजी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। भाई खिलजी याद आ रहे हैं आज उनको भी, वो अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं सिद्धार्थ जी, और आपको कह रहे हैं खिलजी। आपकी दमनकारी नीति, अब इससे ज्यादा बदलाव क्या चाहिए भाई सिद्धार्थ जी आपको? संजय जी इतना मुस्कुराहट के साथ बता रहे हैं कि राम जी के चरित्र को कैसे उन्होंने आत्मसात कर रखा है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले आग्रह करूंगा, काफी देर से मैं चुपचाप सुन रहा हूँ और यहाँ पे हमारे जो साथी बैठे हैं उनकी आदतें खराब हैं, तो आप प्लीज उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अरे देखिए, मुझे पता था 1 मिनट में चालू हो जाएंगे आप। अरे संजय जी, मुझे पता था ना। आपको क्या लगता है संजय जी, जब आप बोलते हैं और किसी के पास जवाब नहीं? प्राची जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का, आपको इनको चुप करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई सिद्धार्थ जी सुन रहे थे ना आपको, सिद्धार्थ जी सुन रहे थे आपको। फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, मैंने आपको टाइम भी दिया था सर, मैंने कुछ घटनाएं जो अमितोष जी ने बताई थी उनका फैक्ट चेक कराना है आपसे, आपको पूरा टाइम दूंगी, बस 1 मिनट सिद्धार्थ जी को बोलने दें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। बोलें सिद्धार्थ जी। प्राची जी, आज तो आपका पैनल बहुत अच्छा है। एक तरफ 3 युवा हैं और एक तरफ 3 हमारे से वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो युवाओं को सुनने का अवसर दीजिए आप, और युवा जो बात बोल रहा है उसमें समझने का प्रयास करिए। मैं 4-5 बातें आई हैं, मैं चारों पांचों का जवाब देता हूं। पहली बात तो इनकी जितनी राम भक्ति आज निकल रही है, उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पता लगे ना लगे कि चुनाव आने वाले हैं, टीएमसी वालों की राम भक्ति दिखते लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि चुनाव आ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितनी ज्यादा राम भक्ति अभी इनके प्रवक्ता यहां पर दिखा रहे हैं, मुझे डर है, इनके लिए चिंता है, कहीं ऐसा ना हो ये शो खत्म होते ही उनको ममता जी का फोन आ जाए और कह दें अरे इतना भी ज्यादा नहीं करना था, अपने वोट बैंक को क्यों नाराज कर रहे हो, कल से तुम टीवी पे जाना बंद कर दो। क्योंकि ममता जी भी जहां जाकर रामनवमी की शुभकामनाएं देती हैं, पीछे से उनके गुंडे जाते हैं और पता के आ जाते हैं अपने इलाकों में, अपने वोट बैंक में, कि ज्यादा मत सोचना, 1-2 महीने के लिए करना पड़ता है। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी से करना पड़ेगा, नहीं तो इनका तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं तो जो लोगों ने स्पष्टता से एक चीज को फॉलो किया हो, कोई देश में उदाहरण नहीं है प्राची जी की चुनी हुई मुख्यमंत्री ये कहें कि मुझे रामनवमी कम्युनल लगती है, मुझे मुहर्रम सेक्युलर लगती है। कोई उदाहरण नहीं है ममता बनर्जी के अलावा। तो उनकी नीति कितनी क्लियर है, उनकी मैसेजिंग कितनी क्लियर है, वो हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अभी विवेक जी कह रहे थे राम राज्य को लेकर, हमारे संविधान में कहां लिखा है राम राज्य? मेरा आग्रह है, कम्युनिस्टों ने बहुत प्रयास किया 40-50 साल 60 साल हमारे देश के अंदर उस इतिहास को मिटाने का, पर देश का सौभाग्य है कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है। जाकर के ओरिजिनल संविधान
जो संसद के अंदर रखा हुआ है उसको जाकर के पढ़ लीजिए। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसका जो चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3, उसमें जो पहला चित्र लगा हुआ है वो राम राज्य का लगा हुआ है। राम राज्य की परिकल्पना हमारे संविधान लिखने वालों ने करी थी। तीसरी बात, अभी बार बार ये कह रहे थे, और कितनी ईमानदारी, कितनी गैर ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार उन्नाव का, इधर का उधर का, अरे जबान पर एक बार आरजी कर भी ले आओ, जबान पर एक बार संदेश खाली भी ले आओ। टीएमसी में बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप कैपिटल बनता जा रहा है, 1168 रेप एक साल में हो जा रहे हैं, 6000 से ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन हो जा रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। ये राजनीति की मजबूरी है। नहीं अनुराग जी, सब पर बोलते हैं सिद्धार्थ जी, वोट लेने वो सब पर बोलते हैं, वो आरजीकर पर भी बोल के दिखाएंगे आपको। अगर उन्हें उन्नाव की बेटी बेटी लगती है तो आरजीकर की बेटी भी बेटी लगती है, वो बोलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है वो जरूर इस पर आपको जवाब देंगे। बस एक बार संजय जी आप कुछ काउंटर कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी का काउंटर कर लीजिए। भाई उनको यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं चोला बेशक पहन लीजिए राम नाम का, लेकिन अंदर आपके क्या है हम जानते हैं। हमारे अंदर और बंगाल की जनता के अंदर की बात जिस दिन ये लोग जान जाएंगे, बंगाल की जनता को छोड़िए, अपना बताइए, ये लोग बंगाल में फालतू की बात रही है आपको। हो गई ना चालू जली ना, अभी तो आपको दवाई दूंगा, अभी ज्ञान दे रहे थे ना, जो बीमारी है बीच में बोले कि ठीक करना पड़ेगा, इसकी दवाई समझ में आ गई है कि जब आप बोलोगे तब दवाई देनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा था, 30 मिनट तो निकाल दिए पूरे में। कल वाली बात दिलाई थी ना, अभी बोलिए, अभी दवाई देता हूँ, दर्शकों से माफी मांगते हुए दवाई देता हूँ। देखिए आप लोग समझते नहीं है, समझ नहीं सकते, सभ्यता की पराकाष्ठा पार हो चुकी है, समझ जाएगी और खूब अच्छे से एक डोज दे दिया है प्राची जी, अगली बात में देंगे। बोलो। की धरती में बंग भूमि की जो वास्तविक चिंताधारा है, यथार्थ के धरातल पर ये लोग कभी पहुंचे नहीं। ये लोग दूर से बवंडीबाजी करेंगे, बकलोली करेंगे, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उस पर अच्छा सुनिए, अच्छा आप ही मुझे बताएं, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुर्शिदाबाद की बात करना, मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों की बात करना, ये आपको बवंडरबाजी लगता है? ये मुद्दा नहीं है सर। किसने की? या संदेश खाली की बात करना, ये आपको बेवजह की बात लगता है सर? संदेश खाली का सच आ चुका है। संदेश खाली में इनके नेताओं ने महिलाओं को झूठ बोलकर मिसगाइड कर जो काम किया है देश जानता है। क्या नहीं किया? 2,000 रुपए बांट कर इन्होंने सादे कागज पर हस्ताक्षर कर लिए और ये बवंडर कर लिए। संदेश खाली आंदोलन के समय, इन संदेश खाली आंदोलन के समय इन्होंने झूठ बताया। ईमानदारी रखिए, एक महीने की सरकार बची है, कुछ तो ईमानदारी रखिए। लोकसभा चुनाव में मिली और घर जाकर के अपने बच्चों की शक्ल भी देखनी होती है, उन पीड़िताओं की कुछ तो इज्जत रखिए। सब मत भूलिए संजय शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है। संदेश खाली, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, आपका आरोप ये है। मुर्शिदाबाद भी बता दीजिए एक बार, मुर्शिदाबाद किसने कराया? मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया, मंदिर तोड़े गए, हिंदू पिता पुत्र को मारा गया, लिंचिंग की गई, उसके बारे में भी बता दीजिए एक बार। आपकी सरकार ने क्या किया? आपके कितने नेता उन परिवारों से मिलने गए? इसमें कहीं भी किसी भी सूरत में हिंदू परिवारों के साथ वैसा नहीं किया। दो ग्रुपों का झगड़ा था और दोनों ग्रुपों में दोनों कम्युनिटी के लोग थे, दोनों रिलीजन के लोग, ये इनकी सच्चाई झगड़ा था। और ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई की बात करेंगे, इनको पता है सच्चाई क्या है। ये लोग दूर रहते हैं, ये लोग घर में बैठ के स्टूडियो में बैठ के झूठी कहानियां बनाते हैं और बात करेंगे और इनसे